प्रधानमंत्री अगर रोड शो नहीं करते तब भी बीजेपी की तरफ रुझान था। पूरा देश उनके साथ है। अब की बार 400 पार, 400 पार, बिल्कुर श्योर 400 पार। पहले जो सीट दौसा की 2 लाख से जीत रहे थे, अब मोदी जी के आने के बाद लगभग 3 से 3.5 लाख से जीत रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कहते हैं जिस काम को करके बताते हैं। तो सारी भीड़ उमड़ पड़ी उन्हें देखने के लिए। कुछ काम किया है और हम चाहते हैं कि वो आगे भी तरक्की करते रहे और हम लोगों को प्रेरणाएं दें। और मोदी जी के लिए जय हो मोदी जी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी किसी भी तरह से इस बार मिशन 400 पार को हासिल करना चाहती है और इसी के लिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान संभाली हुई है और देश के अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने आज बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में एक बड़ा रोड शो निकाला। इस रोड शो के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और इनके साथ ही दौसा से लोकसभा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा पीएम मोदी के साथ एक ही रथ पर सवार हुए। पीएम मोदी अपने हाथ में कमल का निशान दिखाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला जैसे ही भाजपा के वयोवृद्ध नेता गोवर्धन लाल भटेरा के आगे से निकला तो कुछ ही देर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रुक गए, जिस पर किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा के भीष्म पिता कहे जाने वाले गोवर्धन लाल भटेरा की तरफ इशारा करते हुए मोदी को बताया कि यही वह नेता है, लेकिन शायद सुरक्षा के चलते पीएम मोदी गोवर्धन लाल भटेरा के प्रतिष्ठान पर हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। पीएम मोदी के रोड शो के बाद पंजाब केसरी के संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानी, साथ ही उनसे यह भी पूछा कि दौसा लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एकजुट हुए लोगों ने दौसा लोकसभा सीट के सियासी हाल को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री दौसा में भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के लिए वोट मांगने आए थे और उन्हीं के पक्ष में आज उन्होंने रोड शो किया है। किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ इस मौके पर नजर आए और कन्हैयालाल मीणा यानी कि तीन जने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार में उनके साथ नजर आए। अच्छी खासी भीड़ के बीच प्रधानमंत्री मोदी दौसा में रोड शो करके निकले हैं और यहाँ के मतदाताओं से जब हमने बात की तो महिला मतदाताओं का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद अब यहाँ का मतदान का जो भाजपा के पक्ष में मतदान करने का बात है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि भाजपा की जीत यहाँ की महिला मतदाताएं बता रही है। अब प्रधानमंत्री के रोड शो होने के बाद और जिस दिन मतदान होने के बाद मतगणना होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ने आखिर दौसा में कितना इफेक्ट किया और कितने मतदाताओं को भाजपा से जोड़ा। दौसा जिले में पहली बार इतनी भीड़ का अवसर मिला। दौसा जिले को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी देश की देवनगरी दौसा में पधारे हैं, उनका स्वागत हुआ है, जगह जगह स्वागत हुए हैं, जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए हैं, पब्लिक ने फुल वर्षा की है, अच्छा स्वागत हुआ है सर। काफी भीड़। क्या मानते हैं भीड़ मतदान में बदलेगी? सर 100% बदलेगी। प्रधानमंत्री अगर रोड शो नहीं करते तब भी बीजेपी की तरफ रुझान था और बीजेपी में प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार है। अच्छा आप बताओ, आप भी रोड शो में थे, आपने रोड शो देखा, बिल्कुल कैसा लगा? बहुत ही शानदार रोड शो था, आज तक नहीं हुआ जो यहाँ पे हमारे दौसा डिस्ट्रिक्ट में चले। दौसा डिस्ट्रिक्ट, हाँ। क्या संदेश जाएगा इससे? संदेश यही जाएगा, पहले भी हमारे 25 की 25 सीटें थी और अब तो बिल्कुल है, श्योर है, पहले भी थी अब भी है। मोदी 400 पार की 400 पार, बिल्कुल श्योर 400 पार जाएंगे मोदी जी। भीड़ कितनी लगी आपको यहाँ? भीड़ शानदार भीड़ थी, पूरा भर गया था इधर से उधर से, जहाँ अच्छे अच्छा था मतलब। आप बताओ मोदी जी की कैसी भीड़ थी, कैसी रैली रही? मोदी जी की शानदार भीड़ थी। पहले जो सीट दौसा की 2 लाख से जीत रहे थे, अब मोदी जी के आने के बाद लगभग 3 से 3.5 लाख से। क्या लगता है इस भीड़ को मतदान में परिवर्तन कर देंगे मोदी जी? मतदान के लिए ही आई है ये भीड़, तो देख रहे हो ना, अभी मोदी जी को देखेंगे, मोदी जी को वोट देने मोदी जी को वोट देने आएंगे। कितनी सीटें ले जाएंगे? और जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने आएंगे कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनकी कोई भी योजना गलत नहीं। पूरा देश उनके साथ है। अब की बार 400 पार और बीजेपी राजस्थान में 25 सीटों के साथ अपनी सरकार बना। ऐसा लगा, किस तरह के मन में भावनाएं थी? हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कहते हैं जिस काम को करके बताते हैं और सब पब्लिक इसके ऊपर ही रहती है। महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया था, इसलिए और ये करते रहेंगे, हमें उम्मीद है और हम यही चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ही आए और ये जरूर जीते। दौसा में आए कितना फर्क पड़ेगा?
दौसा से काफ़ी फर्क पड़ेगा। मेन तो पानी की समस्या है, वो हल हो जाएगी हमारी। और हम चाहते भी यही है कि हमारे मोदी जीते, हाँ, कि यही जीते हमारे लिए। मोदी जी का रोड शो देख के हमको बहुत अच्छा लगा। सारी पब्लिक में इतना उत्साह था कि एक दूसरे के यूँ रहता कि बीजेपी और मोदी जी आए इस बार। सब लेडीजों में उत्साह था, सारे जेंट्सों में उत्साह था, सारी भीड़ उमड़ पड़ी उन्हें देखने के लिए। दौसा में पहली बार हमने देखा, लाइव देखा, उनके साथ उन्होंने हमारे हाथ हिलाए, मिले, लेडीजों को प्रोत्साहित किया और कई काम उन्होंने करवाए। उन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इसी बार सरकार मोदी जी की आए और मोदी जी के लिए जय हो मोदी जी। दौसा में आने के बाद कितनी उम्मीद है? जो दौसा में आने के बाद 100% उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, दौसा सीट बीजेपी जीतेगी। जी, हमारे देश को और भी आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी बहुत ही योगदान करेंगे, बहुत ही ज्यादा। दौसा सीट के इनके आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा? दौसा का और भी विकास होएगा, ज्यादा से ज्यादा विकास हो जीतेगी जाएगा। बीजेपी की सीट दौसा में आएगी। बीजेपी ही देश को आगे बढ़ा रहा है। नरेंद्र मोदी का रोड शो बहुत ही अच्छा निकला है दौसा के अंदर और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा कुछ करे नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए। और दौसा में भी वो कई बार आए, पहले भी पिछली बार भी 12 मार्च को वो दौसा आए थे, अब 12 अप्रैल को आए हैं। उनके लिए 12 तारीख बहुत अच्छी है। दौसा के लिए, दौसा वासियों के लिए 12 तारीख बहुत ही अच्छी है। और नरेंद्र मोदी हमेशा देश के लिए कुछ करते रहेंगे और लेडीज़ों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और हम चाहते हैं कि वो आगे भी तरक्की करते रहे और हम लोगों को प्रेरणाएं देते रहें। कितना फर्क पड़ेगा दौसा में आने के बाद? दौसा में आने के बाद बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे दौसा में रोड खराब हो रहे थे, वो भी सही हो गए हैं। बाकी पानी की समस्या है तो नरेंद्र मोदी पानी की भी समस्या सही करेंगे। चुनाव में भी बहुत फर्क पड़ेगा और हम चाहते हैं कि दौसा से भी नरेंद्र मोदी जीत के निकले। चाहते हो जीतेंगी? जीत के ही निकलेंगे भाजपा दौसा से।